हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है डिफाइन एन ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ मैप 5P से Q में डिफाइन है ऑर्डर प्रिजर्विंग। फर्स्ट है हमारे पास P इक्वल टू Q इक्वल टू N0 लेस देन इक्वल टू साइन के साथ एंड QS इक्वल टू NX, N0 N बिलोंग्स टू N0 फिक्स। एंड सेकंड हमारे पास P इक्वल टू Q इक्वल टू पावर सेट X लेस देन इक्वल टू साइन के साथ एंड फाई डिफाइंड बाई फाई U इक्वल टू 1 if 1 belongs to U, 2 if 2 belongs to U and 1 not belongs to U and 0 फाई otherwise। ठीक है, where N0 is a set of whole numbers occupied with the partial order less than equal to defined by M is less than equal to N if and only if M divides N and power set X. Px is the power set of X and of N occupied with the partial order with given by A less than equal to B if and only if A is subset of B for all AB belongs to power set X। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो पहले ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप, अगर इसकी अब डेफिनेशन देखें तो बेसिकली लेट P लेस देन इक्वल टू इसको P के साथ, ठीक है, एंड Q इज लेस देन इक्वल टू विद Q मैप के साथ, ठीक है, बी फोर सेट्स यानी पार्शियल ऑर्डर सेट्स। ठीक है, अब मैप अगर हम फाइव से डिनोट कर रहे हैं, सपोज आप मैप फाइव, ठीक है, P टू Q, ठीक है, इज ऑर्डर प्रिजर्विंग ऑल्सो कॉल्ड मोनोटोन एंड आइसोटोन। ठीक है, इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू P, एक्स लेस देन इक्वल टू P में अगर ये है वाई, इफ एंड ओनली इफ फाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू P सॉरी Q में एंड फाई वाई। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पहले पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि हमारे पास अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू N0 विद लेस देन इक्वल टू साइन के साथ, ठीक है, वेयर M लेस देन इक्वल टू N मीन्स M डिवाइड N। ठीक है, एंड नाउ डिफाइन फाई x इक्वल टू NX। ठीक है, फॉर फिक्स्ड N बिलोंग्स टू N0। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि फाई जो है वो हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग सेट है, प्रिजर्विंग सेट है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सपोज देखो इफ A लेस देन इक्वल टू B इन N0, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास A डिवाइड B, ठीक है, A डिवाइड B एंड अब हमें शो क्या करना है, फाई A लेस देन इक्वल टू फाई B, ये हमें शो करना है। ठीक है, या NX डिवाइड NY। ठीक है, तो टेक AB बिलोंग्स टू N0 एंड A डिवाइड B। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट K belongs to N0 such that B इक्वल टू A के, क्योंकि हम A डिवाइड B कर रहे हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं B इक्वल टू A के। तो नाउ फाइव B इक्वल टू क्या हो गया, N डॉट B इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, N डॉट A डॉट K। ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ N A K। ठीक है, N A K। ठीक है,
सो यहाँ से हम कह सकते हैं एन ए डिवाइड्स एन बी, ठीक है, एन ए डिवाइड्स एन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास इम्प्लाइज फाइव ए डिवाइड फाइव बी, ठीक है, इम्प्लाइज फाइव ए डिवाइड्स फाइव बी, ठीक है। यहाँ से तो ऐसे कह सकते हैं फाइव एक्स इक्वल टू एन एक्स इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट था, सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट था हमारे पास P इक्वल टू क्यू, ठीक है, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू साइन के साथ, ठीक है, सॉरी P इक्वल टू क्यू तो था बट ये था हमारे पास पावर सेट था ना इसमें, P एन विद सबसेट के साइन के साथ, ठीक है, एंड डिफाइन फाइव पी एन से पी एन में, ठीक है, बाई अगर फाइव यू इक्वल टू वन इफ वन बिलोंग्स टू यू, ठीक है, टू टू बिलोंग्स टू यू, वन नॉट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एंड फाइव अदरवाइज और क्वेश्चन था हमारे पास इज फाइव ऑर्डर प्रिजर्विंग, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको हम देख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसलिए नॉट प्रिजर्विंग होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्यों हमारे पास नॉट ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा, तो इसके लिए हमें बेसिकली एग्जांपल शो करना काफी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली टेक u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 1 2, ठीक है। नाउ क्लियरली u इज सबसेट ऑफ v, ठीक है, u इज सबसेट ऑफ v। अब हमें कंप्यूट क्या करना है, फाइव। तो देखो सिंस वन डज नॉट बिलोंग्स टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, बट टू बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फाइव यू इक्वल टू टू, ठीक है, फाइव यू इक्वल टू टू, ठीक है, एंड सिंस वन बिलोंग्स टू वी, ठीक है, तो फाइव वी इक्वल टू वन, जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट केस वाला हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हो गया हमारे पास टू, ये वाला सेकंड केस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया। नाउ फाइव यू इक्वल टू टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ फाइव वी इक्वल टू वन, ठीक है, तो बेसिकली क्लियर ही दिख रहा है कि टू जो है वो सबसेट नहीं है वन का, ठीक है, इम्प्लाइज फाइव यू सबसेट ऑफ फाइव वी फेल्स एंड नॉट, यहाँ से कह सकते हैं नॉट ऑर्डर प्रिजर्विंग, नॉट ऑर्डर प्रिजर्विंग, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।